आज 2 अक्टूबर 2025 का दिन इतिहास और प्रेरणा का दिन है, विजयदशमी का दिन। लेकिन यह दिन केवल रावण वध की स्मृति नहीं है, यह वह दिन है जब हमें याद आते हैं सम्राट अशोक, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तीनों ने हमें सिखाया कि असली विजय तलवार से नहीं, सत्य, त्याग और करुणा से मिलती है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध की भयावहता के बाद सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन यह संकल्प लिया कि अब उनकी हर जीत होगी धर्म की जीत, यानी धम्म विजय। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा, राजा को अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल राज करना। अशोक का धम्म किसी मजहब की परिभाषा नहीं था, यह था इंसानियत की परिभाषा। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने उदयगिरी और ललितगिरी की पहाड़ियों पर बौद्ध स्तूपों की स्थापना कराई ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति और करुणा को अपना मार्ग बनाएं। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, पर बचपन में वे भी एक साधारण बालक थे। क्या आप जानते हैं कि वे रामलीला में अभिनय किया करते थे? वहीं से उनके जीवन में सत्य का बीज पड़ा। लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने शाकाहारी समाज वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ली। यहीं उन्होंने पहली बार सार्वजनिक भाषण दिए, यानी महात्मा बनने से पहले वक्ता गांधी की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। और जब 1947 के बाद लोग चाहते थे कि गांधी जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने साफ कहा, मेरा कार्य राज सत्ता नहीं, लोक सत्ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी और सत्य का पर्याय है। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब रेल दुर्घटना में कई निर्दोष यात्रियों की जान गई, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय राजनीति में यह नैतिक जिम्मेदारी का अनोखा उदाहरण था। 1965 के युद्ध के समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और ताशकंद समझौते के दौरान उन्होंने कहा, हम यहाँ जीत हार की राजनीति करने नहीं आए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति का बीज बोने आए हैं। उसी रात उनका हृदय थम गया, लेकिन उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। तो दोस्तों, विजयदशमी हमें केवल अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं सिखाती, ये दिन हमें अशोक की करुणा, गांधी जी का सत्य और शास्त्री जी का त्याग याद दिलाता है। तीनों का संदेश एक ही है, सत्ता नहीं, सत्य ही सबसे बड़ा है। आप सुन रहे थे मुकेश को। धन्यवाद।